जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सूरज भगवान की सुंदर सी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का बड़ा ही भक्त था। वह रोज़ सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठता, नहाता धोता और सूरज भगवान की कहानी कहता एवं सुनता था। इन सब कामों में उसे देर लग जाती तो वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिससे उसकी पत्नी परेशान होकर उसे डांट दिया करती थी और समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान हो गया और ब्राह्मण बाजार से पूजा की सामग्री लेकर जंगल की ओर चला गया। वहाँ पर नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा और पूजा पाठ करने लगा। पूजा संपन्न होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगा। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण आवाज़ सुनकर सोचने लगा कि यह आवाज़ किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। तब वह घर जाकर यह सारी आप बीती अपनी पत्नी को बता दी। तब उसकी पत्नी समझ गई कि यह सूरज भगवान ने दर्शन दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाने लगी कि कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, वरदान में क्या मांगूं। तब उसकी पत्नी समझाते हुए कहने लगी कि जितना हो उसके कम शब्दों में मांग लेना। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से मांगने को कहने लगी। अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देख पाऊँ। अगले दिन वह जंगल में जाने लगा और वह सूरज भगवान की कहानी और आराधना करने लगा। तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहने लगे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान से कहने लगा। तब सूरज भगवान हंसकर कहने लगे कि दिखने में तो भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तथास्तु। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर की ओर गया तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोंपड़ी महल बन गई और उस महल में दास दासियाँ आ जा रही थी। तब ब्राह्मण ने एक बुढ़िया से पूछा कि यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गानों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में लगा दिया और अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो तुम अन्न के लिए एक एक दाने के मोहताज थे, आज ये धन कहाँ से आया, कहाँ से चोरी की और कहाँ से डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूरज की कृपा हुई है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने यह सुनकर उसने सूरज भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगे। सूरज भगवान की कृपा से राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सहकुशल रहने लगा। इसी तरह जो भी भक्त यह सूरज भगवान की कहानी सुनता है या पढ़ता है, सूर्य भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की रानी के मायके से खबर आई, परंतु रानी सा को मायके जाने का मन नहीं था। सूर्य नारायण भगवान रानी को यह कहकर मायके ज़बरदस्ती भेजने लगे कि जाओ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। राणा दे अपने पियर चली गई। कुछ ही दिनों के बाद सूर्य भगवान राणा दे के लिए चौपड़ पासा, चपेटा, आटी डोरा और कुछ वस्तुएं भेजते हैं। राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे और खिलौने आदि सब सामान निकाल देती है और उनके साथ कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है। सारे डिब्बे वापस बंद कर देती है। राणा दे ने देखने के लिए हाथ डब्बे में डाले तो उसके हाथ में कांटे चुभ गए। फिर तो उनकी भाभियाँ हंसने लगी। फिर तो राणा दे को गुस्सा आ गया।
कुछ दिनों के बाद जब सूर्य नारायण राणा देव को लेने पधारे तो राणा देव तो सूर्य भगवान से बातचीत भी नहीं कर रही थी। राणा देव जब ससुराल गए तो वहाँ पर भी किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा देव आपसे बातचीत करते हैं या नहीं। उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बेटा, राणा देव जब से ससुराल से वापस आई है उसके बाद से बात नहीं कर रही है। सूर्य नारायण कहने लगे कि माताजी, आप आज उनको बोलना कि इस चावल की बोरी पड़ी है और साल में से चावल निकाल दे, परंतु ऐसा करते समय चावल टूटना नहीं चाहिए, साबुत निकलने चाहिए। तब राणा देव तो रोने लगी। रोते रोते ही वो छत पर चली गई। उन्होंने चिड़ियाओं को बुलाया और राणा देव चिड़ियाओं से कहने लगी, अगर मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला है तो इन चावलों को छील दो। ढेर सारी चिड़ियाएं सारे चावलों को छीलकर उड़ गई। सूर्य नारायण ने फिर पूछा कि माताजी, राणा देव बोले क्या? पर माताजी कहने लगी कि नहीं बेटा, वो तो नहीं बोली। सूर्य नारायण फिर बोलते हैं कि माताजी, अब आप उनको कहना कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दे। राणा देव तो वापस रोने लगी। तालाब पहुंचकर भी वो रो रही थी। उनको रोता देख वह मेंढकियां आई और उनसे पूछती है कि आप रो क्यों रही हो। राणा देव ने कहा कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियां पानी भरने को कहा है, पानी कैसे टिकेगा उसमें। मेंढकियां बोलने लगी कि आप चिंता मत करो, हम छेद पर चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। उस दिन सायंकाल में सूर्य नारायण माताजी से पूछने लगे कि क्या राणा देव बोली? तो उनकी माताजी कहने लगी कि बेटा नहीं। सूर्य नारायण कहते हैं कि कल आप उनसे बोलना कि बाग में उनके मामा जी आए हुए हैं, उनसे कहना वो उनसे मिलने जाए। उनको यह भी बोलना कि जिस तरह चुरमू बिखरे हुए हैं उधर जाए। अगले दिन सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए और जब राणा देव उस तरफ आई तो सूर्य नारायण औरत का रूप धरकर बैठकर रोने लगी। राणा देव ने कहा, बहन क्यों रो रही हो, कोई मुसीबत है तो कहो। आगे राणा देव बोले कि मेरी जितनी मुसीबत हो तो क्या करोगे। सूर्य नारायण बोले कि आपकी क्या मुसीबत है। राणा देव बोले कि क्या बताऊं, मैं पीहर नहीं जा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा। बोले कि मैं अच्छी अच्छी वस्तुएं इनाम भेजूंगा और डिब्बे में भरकर उन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेजे। मैंने देखने के लिए हाथ डिब्बे में डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी भाभियाँ मेरी मजाक बनाने लगी। थोड़े दिनों बाद वापस लेने आए और ससुराल आ गई। फिर साल में मुझे चावल निकालने को बोला तो भी वह चावल टूटना नहीं चाहिए। फिर मुझे 108 छेद वाली मटकियां में पानी भरने को कहा। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकियों में पानी कैसे ठहरता है। तो वो तो मेंढकियां मटके के अंदर चिपक गई थी जो मैंने पानी भर दिया। यह कहकर राणा देव जो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर तो सूर्य भगवान ने राणा देव से हाथ पकड़ कर लिया और असली स्वरूप में आ गए। सूर्य भगवान बोले कि चुप हो जाओ राणा देव, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आती डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक करी होगी, मैंने नहीं करी। यह बात तो आप पहले भी बता सकती थी तो यह मुसीबत नहीं आती और यह कलह भी नहीं होती। यह समझाते हुए सूर्य भगवान ने राणा देव को चुप कराया और वो अपने घर आ गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।